टाटा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी मैं हूँ बैल्कनी में। क्यों हूँ मैं दिखा रही हूँ आपको। क्यों हूँ, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस निकल रहे हैं तो उनको सी ऑफ करना है। तो हमारे बैल्कनी से देख सकते हैं नीचे कोई भी अगर जा रहा होगा तो आप देख सकते हैं। ये जैसे है, ये मेन गेट है। मैं बैल्कनी में खड़ी हूँ। कोई भी मेन गेट से अगर आ रहा है या जा रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। ये जैसे ये निकल रहे हैं अभी, ये हस्बैंड की बाइक है। टाटा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने काफ़ी टाइम बाद बैल्कनी में आई हूँ, बिकॉज इतना ठंड है, इतना ठंड है, बैल्कनी में आना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लग रहा है मेरे पौधे शायद आधे मर ही गए होंगे। ये देखिए मेरे कितने सारे प्लांट्स हैं जिसमें से इसकी हालत भी थोड़ी ख़राब लग रही है। ये तो शायद पता नहीं, एक्चुअली इस तरफ ना मेरी एकदम ही धूप नहीं आती, जिस वजह से मेरे प्लांट्स को ना बहुत प्रॉब्लम होती है विंटर में सरवाइव करने के लिए। ये इतना अच्छा हो गया था, ये तो मैंने पानी में दिया था, ये वाटर में ही हो रहा था अपने आप। बट ये भी शायद वैसे, अब थोड़ी गर्मी आ जाएगी ना तो शायद मैं इनका देखभाल कर पाऊँ। बहुत नाजुक से मैंने इनको पाला है। लास्ट टाइम मैं आई थी दिल्ली आई थी कलकत्ता से मैं फरवरी में, और मेरी मम्मी थी मेरे साथ यहाँ पे जून तक। मतलब तब तक मेरे प्लान्स को मैंने इतने अच्छा टाइम दे पाई थी, इतना अच्छा टाइम दे पाई थी। लेकिन अब देखो इनकी हालत आप अगर देख सकते हो, मतलब लिटरली मुझे रोना आ रहा है। मेरी मम्मी भी अगर देखेगी ना ये वीडियो तो सोचेगी क्या हालत कर दिया मैंने प्लान्स का। मतलब उनको भी पता है कि मतलब हर महीने 1 से 10 तारीख हो या कुछ भी हो, मतलब शुरू में मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ पता है कि कुछ हो चाहे ना हो कि वाइफ मतलब नर्सरी जाएगी ही जाएगी। मैं अगर अभी तो पता नहीं 6 महीने हो गए हैं कि नर्सरी जाना ही मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इसी का ही देखभाल नहीं कर पा रही तो मैं कैसे करूँ। प्लस विंटर यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आप लोगों को पता ही होगा ठंड कैसी होती है, कितनी ज़्यादा ठंड रहती है। सो चीज़ों को मेंटेन करना बड़ी बात है, बट लाना बड़ी बात नहीं है प्लांट्स को घर, लेकिन उसको ख्याल रखना, उसको समय देना बहुत बड़ी बात होती है। ये इसका एक्चुअल नाम मुझे पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम है। ये पीछे एक है देसी, क्या नाम है इसका। हमारे वहाँ जैसे बंगाली में नयनतारा कहते हैं इसको, यहाँ पे शायद कहते हैं सदाबहार, आई थिंक सदाबहार। इसकी हालत देखिए। ये हमारी यहाँ मार्केट जो लगती है, फ्रूट मार्केट या सब्जी मार्केट, वहीं पे एक वैन आके खड़ी हो जाती है। जो भी आपको लेना है 20 रुपये 30 रुपये। अच्छा ये शायद ये है चांदनी है शायद, बहुत चांदनी नहीं, बहुत अच्छा इसका फ्लावर का स्मेल आता है बहुत ज़्यादा गर्मियों में। वाइट कलर के छोटे छोटे एक गुच्छे में फ्लावर आते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इसका स्मेल है। आपको अगर नाम पता होगा ना किसी को इसके लीव देख के तो प्लीज़ बताइएगा। ये तो पता ही है आपको, स्नेक प्लांट का एक वैरायटी है ये शायद वंडरिंग जीव है। ये एग्लोनिमा है। ये तो मैं पता नहीं किसी मॉल के सामने से मैं उठा के लाई थी। ये काफ़ी टाइम हो गया, जुलाई में शायद लाई थी मैं। वहाँ से आज देखिए 6 महीने बाद इसमें से निकल आए हैं। देख के भी खुशी लगती है कि हाँ चलो मेरी मेहनत। ये भी एक जौबा का प्लांट है। जौबा मतलब हो गया आपका गुड़हल जिसको आप लोग कहते हैं वो। ये ये मेरे इन लॉज के घर पे था, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे ये लेके आई हूँ, लेकिन ये यहाँ रह ठीक से मतलब चल नहीं रहा है, क्योंकि ना धूप लग रही है इनको ना कुछ लग रहा है। एक तो नीचे के तरफ है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये रहते हैं तो इसको प्रॉपर थोड़ा बहुत भी हवा पानी लगता है। बट ये नीचे के तरफ जो रहते हैं ना इसको हवा मिलती है ना कुछ मिलता है, जिस वजह से इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। वैसे मुझे पता है कि गर्मी थोड़ी सी आएगी ना तो ये फिर ठीक हो जाएगा, या थोड़ा बारिश का पानी लगेगा तो ये फिर से ठीक हो जाएंगे। इस बार मम्मी आई थी कलकत्ता से मिलने के लिए बृष्टि के साथ, दिसंबर में आई थी वो। फिर ये लेके आई थी 2। मुझे सब नाम भी मैं भूल जा रही हूँ। इसका नाम क्या नाम है इसका, मुझे प्लीज़ कोई कमेंट कर दीजिए। तो एकदम से मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या है। ये लाई थी, ये अच्छा चल रहा है अभी फ़िलहाल। ये मैं इन लॉज के घर से लाई थी। ये 2 देसी गुड़हल का बस डाली तोड़ के मैं लगा दी थी तो ये हो गया था।
थोड़ा गर्मी आएगा तो मैं इसको मेंटेन कर पाऊँगी। सारा कुछ रखा हुआ है इनका, खाद इनका, कैल्शियम की दवाई, स्प्रे, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मैं मतलब कर ही नहीं पा रही हूँ इनको ना दे पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। ये आपको दिखाना था। ये बहुत क्या कहते हैं, जो प्लांट्स लवर है उनको पता होगा, ये एग्लोनिमा का नहीं, शायद ये स्नेक प्लांट का एक वैरायटी है, बहुत रेयर वैरायटी है। ये किसी बहुत कम लोगों के पास होती है। ये मेरी मम्मी अपने मायके से लाई है अपने लिए, फिर कैलकाटा लेके आई, वहाँ से फिर मेरे लिए एक इसका सिंगल ये मुझे दी। और देखती हूँ गर्मी आएगा तो थोड़ा इसको मैं अलग गमलों में दे के इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करूँगी। ये बहुत रेयर वैरायटी है, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। इवन नर्सरी में भी शायद हर नर्सरी में आपको ये प्लांट मिलेगा नहीं। इसका शायद 2 था तो एक मेरी मम्मी रिक्वेस्ट करके लेके गई। इसकी तो हालत मतलब छोड़ी दो। मुझे लगा था इस विंटर में इससे मैं फ्लावर लूँगी, ये लूँगी, लेकिन क्या ही लूँ, इसकी हालत खुद ही ख़राब है, क्या ही फ्लावर। तो ये है मेरे प्लांट्स। कभी और गर्मी में जब या रेनी डे में या रेनी सीज़न में थोड़े हरे भरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ और एक बार वीडियो इसके ऊपर शेयर करूँगी। कैलकाटा और दिल्ली का वेदर में इतना फ़र्क है, मतलब क्या ही बोलूँ। मेरे मायके में कैलकाटा में कोई भी प्लांट आप ऐसे ही मतलब मिट्टी में बस फेंक दो, रख दो, वो अपने आप ही इतना अच्छा ग्रो करेंगे। मतलब मैं जाऊँगी कलकत्ता तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे तो भैया मतलब इतना मेंटेन करो, इतना मेंटेन करो, फिर भी ये हालत। चलिए चलते हैं। चलिए, ये जब तक सो रही है मैं तब तक अपना किचन का काम सलटती हूँ, खाना बना लेती हूँ, लंच का स्टार्टिंग करती हूँ। क्या बनाऊँ वही सोच रही हूँ। डेली का यही है, सुबह का क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ, शाम खत्म होता है तो रात का क्या बनाऊँ, रात खत्म होती है तो फिर अगले दिन सुबह का क्या बनाऊँ। मतलब हर हाउस वाइफ का बस यही चीज़ है कि सुबह से शाम तक बस सोचते रहो क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ और क्या बनाऊँ। चलिए ठीक है, थोड़ा चाय चढ़ाते पहले। 16 को है हमारी 5 साल की एनिवर्सरी। हर साल ही हम बाहर जाते हैं, लेकिन बीच में 2 साल एक्चुअली बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और बाबू भी अगले साल बहुत छोटी थी, तो नहीं जा पाए थे। लेकिन वैसे अगर सोचेंगे तो फर्स्ट ईयर हम जैसे गए थे आगरा, नेक्स्ट ईयर हम गए थे जयपुर, थर्ड ईयर एक्चुअली कह सकते हो कि मैं दिल्ली से कलकत्ता गई हुई थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी। और उसके फोर्थ ईयर फिर मैं दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली आई। तो एटलीस्ट मानोगे तो वो हो ही गया मेरा ट्रिप। और इस ईयर कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ अभी प्लान तो है नहीं। बाकी हस्बैंड ने कुछ अगर सरप्राइज प्लान किया होगा तो मुझे नहीं पता। सो चलिए देखते रहिएगा अगले अपकमिंग ब्लॉग्स, ठीक है, एनिवर्सरी स्पेशल ब्लॉग जैसा होगा मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। दिखा दो सबको, गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा, हेलो कर दो, हेलो कर दो, सुनो माँ, हेलो कर दो, हेलो। ये रे बाबा, कुछ गुड मॉर्निंग सभी को बिष्टी की तरफ से। तो हाँ मम्मा पास आजकल ना इतना शिकायत करना सीखी है, इतना शिकायत करना सीखी है कि लाइक मैं कुछ करूँगी तो पापा को शिकायत करेगी, बट मेरे टाइम पे इतना नहीं करती है। बाकी पापा या अदर कोई भी इंसान उसको कहीं भी टच करे, हेयर टच करे, ईयर टच करे या चिक टच करे, मतलब शी विल लाइक कि देखोगे डेमो दिखाते हो, बृष्टि इधर आओ, बृष्टि इधर आओ, मम्मा पास आओ, तो जल्दी आओ, तो देखो तो कौन आया, देखो तो। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई भी अगर कुछ ऐसे छुए तो ओ जे ये मतलब उन्होंने उसको टच किया है। मतलब लिटरली मैं सोचती हूँ कि मैं 1.5 साल में कैसी थी मुझे नहीं पता, बट तो अभी मतलब शिकायत पे शिकायत, दिन भर उसकी इतनी शिकायत मतलब हो जाती है। अगर मैं एक शिकायत बॉक्स रख दूँ ना तो उसमें पता नहीं इसकी कितनी पर्चियाँ डलेगी। बिष्टी इधर आओ, मम्मी पास आओ, आओ इधर, वो नहीं आएगी। ठीक करते करते भूल ही गई कि मैंने चावल चढ़ा रखा है उबालने के लिए।
ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है, पहले इसका करती हूँ। अभी माँ और बेटी क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जो मैं कह रही थी, ग्रेटर नोएडा की तरफ ना इतनी बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं, मतलब अगर होगा तो मैं उसके ऊपर ही कोई भी सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी। मतलब आप लिटरली वो ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर देखना, मतलब इतना दिल खुश हो जाएगा ना। मतलब इतने, एक तो इतना बड़ा बड़ा, तीन चार तो पूरा मतलब अटैच्ड ही है, मतलब लगेगा कि एक ही बहुत बड़ा है, लेकिन तीन चार है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। ए टू जेड, मतलब फ्लावर, इंडोर प्लांट्स, मतलब हर चीज़ है। तो अगर होगा तो मैं बनाऊंगी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मुझे पता है कि मैं अगर गई तो फिर मैं प्लांट्स लेके आ जाऊंगी। और पहली बात तो मैं उसका सच में देखभाल नहीं कर पा रही हूँ अभी हाल ही में। और सेकंड ये है कि क्या कहते हैं, मेरा स्पेस की भी दिक्कत है। मैं नहीं, अब मेरे पास मतलब ज़रा भी मेरे बैल्कनी में स्पेस नहीं है कि मैं प्लांट्स लाऊं या उनको रखूं। सो इसीलिए मैं अभी लास्ट शायद 6 महीना हो गया मैं नर्सरी विज़िट ही नहीं कर रही हूँ। कि मुझे पता है कि हस्बैंड भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं जाऊँगी तो कम से कम 4-5 तो मतलब पौधे आने ही हैं। फिर उसको रिपोर्ट करना है, फिर उसकी उसकी देखभाल करनी है, प्लस उसका स्पेस है, उसको जगह देनी पड़ेगी, जो अभी एकदम ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं नर्सरी नहीं जा रही। बाकी अगर गई तो पक्का पक्का उसके ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी। आप सब प्लीज़ कोई ब्लॉग, मतलब वो ब्लॉग मिस मत करना, बहुत अच्छा वो लगेगा वो देख के। कौन आया है? कौन, पीछे हटो, पीछे हटो। कौन आया है, देखो तो कौन आया है। देखो कौन आया है। गई शिकायत करने के लिए तुम्हारी। करिए ना शिकायत। वही एज यूजुअल जुड़ा। मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है कि तुझे मना करा है ऐसे हेयर करने के लिए, तू सुनती नहीं है मेरी बात, मानती नहीं है, इतने बड़ा फोरहेड दिखता है, थोड़ा सा अच्छे से कर लिया कर, लूज कर लिया कर, ले दे के वही जूड़ा बना लेती है ऊपर को। थोड़े से कपड़े हैं, जा रही हूँ छत पे देने के लिए वृष्टि के साथ, है ना वृष्टु। चलो। कौन आया, कौन आया, बाप रे, आगे इसकी फेवरेट आंटी। कहाँ जाए, कहाँ जाए। बाप रे, खुशी का ठिकाना नहीं उसका। आंटी चली जाएगी, आंटी जाएगी। वृष्टि को आयशा के पास ना 10 मिनट के लिए छोड़ के आई हूँ, ताकि मैं फटाफट यहाँ पे दाल का तड़का और थोड़ा सा आलू चोखा बना लूँ, क्योंकि वो फिर गोदी गोदी ना करने नहीं देगी। तो इसीलिए 10 मिनट में फटाक से करके फिर मैं उसको लेके आती हूँ। इसमें सूखी मिर्च जाती है, लेकिन वृष्टि भी खाती है, तो इसमें मिर्ची मैं नहीं डालूँगी। बाकी थोड़ा सा सॉल्ट दूंगी, बस इसको अच्छे से भून लेंगे तो हो जाएगा। चोखा बस मेरी मम्मी के हाथ का कभी अगर कोई खा ले तो बस, वो और कुछ उसको चाहिए ही नहीं। दाल चावल चोखा और मेरी मम्मी के हाथ के कोई भी पकौड़े आप खा लीजिए, बस आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। ये भी तड़का मैंने लगा ही दिया है।
अब जा रही हूँ, दृष्टि को लेके आती हूँ, फिर हम लंच कर लेंगे दोनों साथ में। फटाक से जाती हूँ, लेके आती हूँ उसको। ओह, ये देखिए, कप या एक बिंदी और एक इयररिंग्स, ये एकदम रहने नहीं देती। मतलब सारा ही, मतलब कुछ भी पहनो बस एक कान में रहेगा, दूसरे कान में वो निकाल देती है, वो फेंक देती है, गिरा देती है। सारी वेजीज यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे चाउमीन भी बॉईल हो गया है, बस मुझे बनाना है। और यहाँ पे मेरी चाय भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो चलिए फटाक से बनाती हूँ जब तक ये सो रही है। के अंदर ना, ये सामने वाले बिल्डिंग में दिख रहा है आपको, इसी बिल्डिंग में शायद किसी की शादी है, तो बारात निकलने वाली है। तो हमारे ये मंदिर में आते हैं माथा टेकने के लिए निकलने से पहले। तो आए हैं, काफ़ी टाइम से आवाज़ आ रही है। मैंने बोला विष्णु चल बैल्कनी में देखते हैं कि क्या हो रहा है, आप लोग को भी दिखाती हूँ, रुको। ओह, मुझे लगा बारात होगी, लेकिन ये बस फैमिली मेम्बर्स ही हैं यहाँ पे, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। बैल्कनी से कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं और वृष्टि नीचे आ गए लिफ्ट से कि फटाक से कि जल्दी जल्दी चलते हैं कि ये चले ना जाए। बट तब तक हाँ, ये लोग वही मंदिर में बैठे हुए थे, फिर मंदिर से निकल के अपने सोसाइटी की तरफ जा ही रहे थे। मैं वृष्टि को लेके भागी भागी नीचे आई कि देखूंगी ये लोग डांस कर रहे होंगे, बाराती जा रही होगी, दूल्हा होगा, ये होगा वो होगा। बट नीचे लिफ्ट से आके देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिर भी ढोलक वाले मुझे देख के, या पता नहीं सोसाइटी की वजह से, फिर भी यहाँ पे ढोल बजाने लगे। ये लेडीज़ों को बहुत कह रहे थे कि ढोल डांस कीजिए, डांस कीजिए, डांस कीजिए। बट वो लोगों ने शायद थोड़ा बहुत भी स्टार्ट करने की कोशिश की, तो मेरे सोसाइटी में शायद जैम वैम लग रहा होगा गेट के पास, क्योंकि ये तो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स थे नहीं ना। तो फिर ये चले गए फिर, और मैं और वृष्टि फिर वहाँ से चले गए। अभी निकल रहे थे मार्केट के लिए थोड़ा सा, लेकिन ये सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है। वही गए हुए हैं कि हटाने के लिए हस्बैंड ने। ये देखिए, निकल ही रहे थे मार्केट के लिए, लेकिन पूरा रोड ऐसे ब्लॉक करके काफ़ी टाइम से 10 मिनट से बस गाड़ी में ऐसे बैठे ही हुए हैं कि कब ये हटेगा तो हम जा पाएंगे आगे के लिए। देख रहे ये पूरा रोड ऐसे ब्लॉक करके काम चल रही है। ये देखिए, विष्णु के लिए थोड़ा ड्रेसेस पसंद कर रहे थे। एक ये है, एक ये है। 5-7% और चला गया, बात समझ नहीं रही हो आप। ये भी अच्छा है। कुछ चेन के ऊपर होगा तो भैया दिखाना ना। नहीं है ना, क्या विष्णु? एक ऑरेंज वाला भी अच्छा लग रहा है। इन्हीं से कुछ ले लो। ये भी ठीक है, बुरा नहीं है। इसमें पॉकेट में भी हाथ डाल लेगी। हुडी घुसाएगी। घुसा लेगी। मुझे एक बार काला वाला दिखाओ, काला वाला सच में अच्छा लग रहा है। काला वाला आ जाएगा। काला भी ठीक है, जिस हिसाब से ये धूल मैल कर रही है। काला भी ठीक है। ये कितने कितने के लोगों लिया है, बाकी थोड़ा शूज़ के लिए देखते हैं अगर कहीं पे शूज़ अवेलेबल हो तो। ड्रेस तो पसंद आ गई थी तो ड्रेस ले लिया है। आ विष्णु गोदिया, अब हम विष्णु का शूज़ देख। ओ, सर पे लग गया उसका। ये जो शॉप में मैं और वृष्टि आए थे, वृष्टि के पापा के साथ, इस दुकान में
इतनी अच्छी लेडीज़ के शूज़ की कलेक्शन थी। बस बृष्टि के पापा 2 मिनट के लिए कॉल के लिए बाहर गए थे, नहीं तो मैं ईच एंड एवरी सिंगल मैं शूज़ मतलब सैंडल्स में आपको दिखाती। इतने वाव कलेक्शन थे इस दुकान के। चल के दिखाओ लाडो, एक बार चल के दिखाओ। ये इसको बहुत पसंद है। ये बृष्टि एक बार दिखाओ, पापा को दिखाओ। 24 की ये वाले। हाँ इधर आओ, इधर आओ। ऐसे में दिखा दो। ये डन है ना? हो ठीक है। इधर आओ, इधर दोनों एक बार निकाल देना, वो वाली भी निकाल दो। और इसमें एक बड़ा साइज इस टाइप में तो ले लिया है बृष्टु के लिए, बट उसके पापा शूज़ के लिए भी कह रहे थे कि शूज़ भी पुराने हो रहे हैं, एक ले लो एक ले लो, लेकिन शूज़ इतना कुछ समझ नहीं आया तो शूज़ तो नहीं लिया। बाकी ड्रेस वगैरह ले लिया है, आपको दिखाऊंगी क्या लिया है। 2 स्वेटर के ऊपर लिया है और पैंट लिए हैं 2। बस हो गया मार्केटिंग, तो घर आ गए हैं अभी। कौन आया, कौन आया? ये इतना परेशान की, पालक छाटनी नहीं दे रही है। पालक ले दे के नीचे पूरा इधर उधर फैला के लास्ट में एपी को बुलाया तो एपी है बोल के मैं खाना चढ़ा पाई। लाडो नो 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 नो, निकाल दो। आप देख लो, मैं खाना चढ़ा देती हूँ। आज हमने खाया पालक पनीर और रोटी, है ना? हमने खाना खाया ना बिष्टी? तो चलो सबको टाटा कर दो, बोले टाटा, गुड नाइट, टाटा कर दो लाडो। सो टाटा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बोल दो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय मॉम्स चैनल। टाटा।